हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10 एपी की फुल फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। बेटा आप इसको देख रहे हैं कि हमारे चारों तरफ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कोई एक पैटर्न है। ठीक है, तो कोई पैटर्न, जैसे हम फॉर एग्जांपल के रूप में कहें कि आप ले लीजिएगा द पेटल्स ऑफ सनफ्लावर। सनफ्लावर की पत्तियां जो आप देख रहे हैं वो एक पैटर्न में आपको नजर आ रही है। ठीक है, ऐसे ही आप लेडर एक सीढ़ी को देख लीजिएगा, सीढ़ी भी एक पैटर्न में है। ठीक है, इस तरीके से आप लिखें द होल्स ऑफ हनीकॉम्ब। मधुमक्खी के छत्ते को आप देख सकते हैं, मधुमक्खी के छत्ते के जो होल्स हैं वो एक पैटर्न में है। द स्पाइरल्स ऑफ पाइनएप्पल, द स्पाइरल्स ऑफ पाइनएप्पल, पाइनएप्पल में जो स्पाइरल बने हुए हैं आप देख रहे हैं वो भी एक पैटर्न में है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम इनको समझ सकते हैं कि हमारे चारों तरफ कोई एक पैटर्न है। ठीक है, तो अब मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको इनको समझा रहा हूँ कि आपकी एपी क्या थी। तो हमने बता दिया जिनका एक पैटर्न होता है वो आपका एपी का ही एग्जाम्पल होगा। इनकी जनरल टर्म क्या होती है एपी की, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप जरा देखिएगा कि मैंने ये मान लिया कि अमित है और अमित के पास 10 रुपीज़ है। वो अपने एक पिग्गी बैंक में 10 रुपीज़ का एक कॉइन डालता है और पर डे डालता है। तो जैसे उसने एक 10 रुपीज़ का कॉइन इसमें ₹10 आपने इसमें डाल दिए, जमा कर दिए, डिपॉजिट कर दिए। सेकेंड डे फर्स्ट डे था, ठीक है, ये फर्स्ट डे। सेकेंड डे उसने क्या किया बेटा, सेकेंड डे उसने 10 रुपीज़ फिर ऐड कर दिए। तो अब तक इसमें 10 रुपीज़ थी, लेकिन अब बेटा कितने हो गए, 10 पहले से थे, 10 उसने और डाले तो रुपीज़ अब इसके यहाँ पर 20 हो गए। ये इसका सेकेंड डे था। ठीक है, सेकेंड डे। थर्ड डे को उसने फिर इसमें से थर्ड डे उसने इसमें ₹10 फिर ऐड कर दिए। ठीक है बेटा, ऐड करता जाएगा 10। तो यहाँ 20 थे, 10 ऐड किए तो रुपीज़ अब उसके पास 30 हो गए। क्लियर है। फोर्थ डे इस तरीके से, फोर्थ डे में उसने रुपीज़ फिर प्लस 10 ऐड कर दिए तो अब रुपीज़ उसके पास 40 हो गए। ये हमारे पास थर्ड डे था और ये फोर्थ डे था। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले हमारे पास 10, फिर 20, 30 और 40, इसी तरीके से वो जमा करता जाएगा। तो आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक फिक्स पैटर्न आ रहा है, क्योंकि आपका 10, 20, 30, तो आपको एक फिक्स्ड पैटर्न यहाँ पे मिल चुका है। तो अब मैं आपको बताऊं इसकी एपी की जो जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म क्या होती है देखिए जरा। जनरल टर्म होते हैं, जैसे आपने अभी लिया था 10, 20, 30, 40 सो ऑन। तो यहां पर जो जनरल टर्म के रूप में लिखा जाता है एपी, जनरल टर्म ऑफ एपी, जनरल टर्म ऑफ एपी। तो क्या होता है बेटा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो, इस तरीके से चला जाएगा। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ऐसे ही आगे तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी एपी की एक जनरल टर्म होती है। तो आप समझ गए यहाँ होंगे कि जनरल टर्म यानी ये हमारा फर्स्ट ए हो गया, सेकंड हमारा A2, जैसे ये फर्स्ट टर्म है तो यहां से जो फर्स्ट टर्म है तो हम इस फर्स्ट टर्म को जैसे यहां से क्या बोलेंगे बेटा, ये A1 होगा, ये सेकंड टर्म A2 है, ये थर्ड टर्म A3 है, ये फोर्थ टर्म A4 है। ठीक है, ये और ये आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट टर्म को हम A1 या A कहेंगे, सेकंड टर्म को हम A2 कहेंगे, थर्ड टर्म A3 होगा, फोर्थ टर्म A4, ऐसे A5, A6, A7 हम निकालते हैं। ये फर्स्ट टर्म को हम A भी कह सकते हैं और A1 भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे जरा, कि जैसे मैं आपको समझा दूं कि ये एपी, सबसे पहले तो ये आती है कि एपी कैसे निकालेंगे। ये एपी हमारी सीरीज जो सीक्वेंस गिवन है वो एपी है या नहीं। तो जैसे आपने देखा यहाँ पर बेटा,
दिया है 3, 5, 7, 9 और ये 11। सो ये आपके पास एक हमने वैल्यू लिख दिया है, एक सीक्वेंस लिख दिया है, एक सीरीज लिखी हुई है। तो हम कैसे पता करें कि ये हमारे पास एपी है या नहीं? तो मैं आपको बता दूं, आपको जैसे हमने जनरल टर्म दिया था यहाँ पर a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, तो यहाँ से आप समझ जाएगा कि जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म को हम a कहेंगे। फर्स्ट टर्म क्या होगा बेटा? a। और जो हमारा d है इसे हम कॉमन डिफरेंस कहेंगे। कॉमन डिफरेंस हमारे डी होगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं जो डिफरेंस हमारा कितना है बेटा। जैसे हम इसको देखें, ये हमारे पास 3 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11। आपने प्लस टू किया है, देखिए प्लस टू और ये प्लस टू, आप सभी में प्लस टू करते जा रहे हैं, तो एक निश्चित सीक्वेंस आपको मिल रहा है। तो ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया, यानी ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस हुआ। तो हम यहां से कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस यदि आपका सेम, पूरे में कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो वो आपका एपी होगा, यदि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो वो एपी नहीं होगा। क्लियर है? और बेटा यहाँ पर हमारे पास a इक्वल होगा 3 और यहाँ कॉमन डिफरेंस d इक्वल हो गया 2। अब कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है? देखिए, कभी भी सीरीज से किसी सीक्वेंस से आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आपकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है। क्लियर है बेटा? कॉमन डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 भी पॉसिबल है। क्लियर है? चलिए मैं आपको यहां से और क्लियर कर दूं। जैसे यदि आपने यहां से देखा बेटा 3 4 6 8 11 सो ऑन। अब आप यहां देख रहे हैं कि यहाँ a इक्वल बेटा कितना है हमारे पास? 3 है। अब आपके पास ये a1 a2 a3 a4 a5। क्लियर बेटा? a1 a2 a3 a4 a5। अब आपको यहाँ विशेष ध्यान रखना है कि आप कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए जब आप d की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकालेंगे बेटा? किसी नेक्स्ट टर्म से, ठीक है, नेक्स्ट टर्म से प्रेसाइडिंग टर्म को माइनस कर देंगे। ठीक है, सक्सेसिव टर्म से नेक्स्ट प्रेसाइडिंग टर्म को हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा? कॉमन डिफरेंस। कहने का मतलब है किसी भी आगे वाले टर्म से पीछे वाला माइनस कर देंगे। तो जैसे हमने इसको लिखा a2 माइनस a1, ये अगला निकालेंगे, उसके बाद वाला क्या निकलेगा बेटा? a3 माइनस a2, ये और आगे निकालोगे तो a4 माइनस a3, और ये निकालोगे जैसे a5 माइनस a4। तो आप समझ रहे हैं d की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं? किसी भी टर्म से, चाहे इससे ये माइनस करो या इससे ये माइनस करो, इससे ये माइनस करो, किसी से भी आप माइनस करके कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। और यदि वो आपकी एपी है या नहीं है ये चेक करने के लिए यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस यदि सेम है तो एपी होगा, अदरवाइज वो एपी नहीं होगा। जैसे हमने यहाँ a2 लिया तो a2 कितना है बेटा? 4 माइनस 3 इक्वल कितना है? 1। फिर आपके पास कितना है? a3 माइनस a2 6 माइनस 4 इक्वल 2। a4 माइनस a3, a4 कितना है? 8 माइनस 6 इक्वल 2। फिर बेटा a5 हमारे पास 11 माइनस 8 इक्वल 3। तो यहाँ क्या है? इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी। तो ये जो सीरीज है हमारे पास एपी नहीं है, बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास सेम नहीं है। देखिए 1 2 2 2, तो ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए ये एपी नहीं होगा। क्लियर है? चलिए बेटा नेक्स्ट में मैं बात करता हूं कि अब आपके पास जैसे एपी दे रखा है 5 10 15 20 25 एंड सो। अब आप यहां देख रहे हैं जब कॉमन डिफरेंस को निकालेंगे a1 a2 a3 a4 a5, किसी भी नेक्स्ट टर्म से प्रेसाइडिंग उससे पहले के टर्म को माइनस कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस होगा। तो आप यहां से निकाल सकते हैं बेटा, जैसे आपने d निकाला तो a2 माइनस a1, a2 कितना है? 10 माइनस 5
कितना आया बेटा 5। फिर आपने क्या किया A3 माइनस A2, तो ये 15 माइनस 10 इक्वल 5। फिर आपके पास A4 माइनस A3 कितना आ गया बेटा 20 माइनस 15 इक्वल 5। तो आप इस तरीके से देखते जा रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस कैसा है, सेम, इट इज एन एपी। तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो इट इज एन एपी, द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। और अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो द सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। क्लियर है बेटा? अब आपको यहां से ये समझना है, यहां से अब आपका जो फर्स्ट टर्म होगा, ये जो फर्स्ट टर्म होगा इसको हम फर्स्ट टर्म कहेंगे और इसको कहेंगे ए। क्लियर? और जब वो एपी है पूरा तो किसी में से भी डी इक्वल आप चाहे 20 माइनस 15 कर दें या 25 माइनस 20 कर दें या फिर 15 माइनस 10 या 10 माइनस 5, किसी में से भी किसी नेक्स्ट टर्म से उससे पीछे का टर्म माइनस कर देंगे। जैसे आपने कर दिया 10 माइनस 5 इक्वल 5, तो ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस होगा। क्लियर है बेटा? अब मान लीजिएगा हमारे पास यहां से हमने आपको फर्स्ट टर्म सीखा और हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया। अब क्या है बेटा, इसी से हम आपको जनरल टर्म बता चुके हैं तो हम आगे के टर्म को भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? देखिए जरा कैसे निकालेंगे। जैसे आपके पास जनरल टर्म है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 3d। सो अब आपको जैसे यहां से निकालना है ए, फर्स्ट टर्म तो हमारा ए है, तो ये ध्यान रखना जैसे हमने A2 निकाला, A2 की वैल्यू कितनी होगी a प्लस डी। A3 निकाला तो a प्लस A3 निकालेंगे तो A3 इक्वल a प्लस 2d। आप देख सकते हैं यहां बेटा A1 तो हमारे पास a ही है, A2 कितना निकला a प्लस डी। देखो a है A1 A2 A3 A4। क्लियर? आप देख सकते हो A3 हमारे पास a प्लस 2d है, तो ये चीज आपको याद नहीं करनी है। जैसे हम कहीं हो सकता है आपसे पूछ लिया है A15, तो क्या इतना लंबा लिखोगे थोड़ी ना। तो ऐसी कंडीशन में आपने क्या किया, A3 है तो हमने 2d लिया है, A4 है तो 3d लिया है, और ऐसे A5 है तो हम 4d लेंगे, यानी एक हम कम कर देंगे। कैसे? जैसे ये तो आना ही है बेटा, देखो a सभी में कॉमन था, है ना, ए कॉमन था, तो आपके पास जैसे यहाँ 15 था तो तुरंत हमने लिख दिया 14d। क्लियर हुआ? जैसे A3 था तो 2d लिया, A4 हो तो 3d, ऐसे A15 है तो a प्लस 14d। मान लो हमारे पास A17 होता तो हम a प्लस 16 लें। ठीक है बेटा? मान लीजिएगा आपका यहाँ A51 होता तो हम इसको ले लेते a प्लस 50d। तो आप नेक्स्ट टर्म इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। ठीक है? अब हम कुछ क्वेश्चन आपकी बुक से लेते हैं और देखिए जरा बुक से एग्जांपल आपके कुछ सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके बुक से वो ये है बेटा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपके पास कोई एपी है जिसका हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। देखिए फर्स्ट पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट हमने ले लिया बेटा, जैसे 5 8 11 14 सो। अब इसका फर्स्ट टर्म आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से कि यहां तो पहले से लिख दिया है कि ये एपी है। क्या है बेटा? एपी है, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं, तो वो पहले से ही एपी है। तो अब आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना है बेटा 5, तो a इक्वल 5, इसको हमने बोला है फर्स्ट टर्म। ठीक है बेटा? फर्स्ट टर्म a इक्वल 5 और कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस बेटा कितना हो गया देख लीजिएगा जरा। कॉमन डिफरेंस d इक्वल मैंने क्या कहा था, किसी भी नेक्स्ट टर्म से प्रेसाइडिंग टर्म को माइनस कर देंगे। ठीक है? तो 8 माइनस 5 इक्वल, तो 8 माइनस 5 d इक्वल बेटा कितना आ गया 3। ऐसे ही आप अगर इसमें से भी माइनस करते हैं 11 माइनस 8 तो भी 3 आएगा, 14 माइनस 11 फिर भी 3 आएगा। तो ठीक है बेटा, ये हमने निकाल दिया कॉमन डिफरेंस। ठीक है? तो ये कॉमन डिफरेंस आ गया। इसका सेकंड पार्ट हमने लिखा आपके पास कि 3
-1, -3 एंड सो। अब इसमें से आप कैसे निकालेंगे, देखिए जरा a की वैल्यू बेटा कितनी है, फर्स्ट टर्म हमारा a हो गया, a इक्वल 3, d इक्वल आपने क्या किया, ये हमारे पास सीधा ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये हमारे पास a1 a2, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं a2 माइनस a1, तो ये कितना आया, d इक्वल a2 में से यानी 1 माइनस और ये -3, तो कितना बटा बेटा d हमारे पास -2। क्लियर है, ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई -2। जैसे हमने इसमें नहीं लिखा है भी तो भी वही कंडीशन है, a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 या a4 माइनस a3, कैसे भी आप d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ एग्जांपल और देता हूं मैं इसका। जैसे फोर्थ पार्ट आपने लिखा है, फोर्थ पार्ट है हमारे पास जैसे 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 एंड सो। ये आपके पास वैल्यू लिखी हुई है। अब आप इसमें से कॉमन डिफरेंस निकाल दीजिएगा। अगर मान लीजिएगा और फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म तो आपका हो गया, फर्स्ट टर्म a इक्वल बेटा आपका कितना है 1/3। कॉमन डिफरेंस कितना हुआ, कॉमन डिफरेंस d इक्वल, या हम स्मॉल d सीधा लिखते हैं या कॉमन डिफरेंस पूरा लिखते हैं, एक ही बात है। तो कॉमन डिफरेंस को हम d से डिनोट कर रहे हैं और फर्स्ट टर्म को a से डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए जरा यहां से आपने किया a2 माइनस a1 इक्वल a2 माइनस a1 5/3 माइनस 1/3, तो यहाँ पर बेटा 3 एलसीएम है हमारे पास, तो 5 माइनस 1 और ये d कॉमन डिफरेंस इक्वल कितना आ गया बेटा 4/3। ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हमारे पास थर्ड पार्ट था। ठीक है बेटा, बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। चलिए मैं एक बात और बता दूं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपकी पूरी एपी फिनिश हो जाएगी, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म आपको पूरी एपी में जरूरत पड़ेगी, तो आपको तो वो निकालना सीखना ही है। जैसे आपके पास दिया है 4 पार्ट 0.6, 1.7, 2.8, ऐसे ही डॉट 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 करके जो भी दिया है 3.9 एंड सो। ठीक है, अब ये दिया हुआ है तो हमारे पास फर्स्ट टर्म कितना हो गया a1 a2 a3 a1 को ही हम a कहते हैं, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म a इक्वल 0.6 हो गया बेटा। ठीक है, चलिए कॉमन डिफरेंस हमारे पास d इक्वल इसी में से भी, या तो आप a2 माइनस a1 कर दें या a3 माइनस a2 करें या फिर a4 माइनस a3 कर दें। ठीक है बेटा, वो आपकी मर्जी है, आपको क्या करना है, a2 माइनस a1, तो d इक्वल a2 कितना है 1.7 माइनस 0.6, तो d जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है वो कितना आया बेटा, इसमें से इसे माइनस कर दीजिएगा तो ये 1.1। क्लियर है, ये कॉमन डिफरेंस आपका। अब मुझे आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा कि कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म आप एपी से कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको, अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। सबसे पहले क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, तो जो हम सीक्वेंस देने जा रहे हैं, सीरीज देने जा रहे हैं, तो वो एपी है या नहीं है। इफ दे फॉर्म एन एपी, यदि वो एपी है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स। कह रहा है कि जो सीक्वेंस दिया है वो एपी है या नहीं है, और यदि एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस निकालिए और नेक्स्ट उसके 3 टर्म्स और निकालिए। ठीक है, तो हमने मान लीजिएगा इसका फर्स्ट पार्ट आपको दे रहा हूं, जैसे दिया 2, 4, 8, 16 सो। ठीक है, ये दिया। अब आप देख लीजिएगा कि हम सबसे पहले ये चेक करें क्या ये एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले उसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। देखिए जरा ये एपी है या नहीं,
तो सबसे पहले आपका फर्स्ट टर्म तो क्लियर है, तो डी इक्वल निकालें। तो बेटा A1 A2 A3 A4 आपको पता है, तो हमने निकाला यहाँ से A2 माइनस A1, ठीक है बेटा। फिर हम क्या निकालेंगे यहाँ A2 माइनस A1 यानी 4 माइनस 2 इक्वल 2। फिर हमारे पास A3 माइनस A2, A3 8 माइनस 4 इक्वल कितना आया बेटा 4। इसके बाद बेटा A4 माइनस A3 कितना आया 16 माइनस 8 इक्वल 8। आप देख रहे हैं कि यहाँ कॉमन डिफरेंस है नहीं है, 2 है 4 है 8 है, लेकिन सेम अगर कॉमन डिफरेंस होता तो दिस सीक्वेंस इज एन एपी, और अगर इनकी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो दिस सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। तो इट इज नॉट एन एपी, ठीक है। सो इट इज नॉट एन एपी, ठीक है बेटा। एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, क्लियर है। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस यानी एपी नहीं, क्लियर। इसका सेकंड पार्ट लिखते हैं बेटा। अगर ये एपी होती तो हम नेक्स्ट टर्म फाइंड करते, अगर एपी नहीं है तो हम नेक्स्ट टर्म फाइंड नहीं करेंगे। जैसे हमने लिया सेकंड पार्ट 0, -4, -8 और ये -12 एंड सो। अब आप इसे देख सकते हैं, इसमें से आपने क्या देखा बेटा कि फर्स्ट टर्म हमारे पास a इक्वल 0 है, क्लियर है। अब आप देख लीजिएगा, कॉमन डिफरेंस को चेक करें क्या सेम है या नहीं है। देखिए बेटा, आपने A2 माइनस A1 यानी -4 -0, A2 की वैल्यू बेटा -4 और -A1 की वैल्यू 0 इक्वल -4। फिर बेटा आपके पास क्या है A3 माइनस A2, A3 हमारे पास -1 माइनस और ये -4। इस चीज का ध्यान रखना, ये माइनस ये है और -4 A2 की वैल्यू है, क्लियर है। इसलिए डबल साइन आया है, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये कितना आया बेटा, यहाँ से क्लियर हो गया -8 + 4, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई -4, क्लियर। चलिए अगला हमारे पास है A4 माइनस A3। A4 कितना है बेटा -12 माइनस और ये -1, तो ये हो गया -12 + 8 और ये -4। आप देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस -4 -4 देख लिया बेटा। तो यहां से कॉमन डिफरेंस सेम है, तो द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, यानी इट इज एन एपी। सीधी सी बात, यहां से लिखिए इट इज एन एपी, यानी ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस है, क्लियर है बेटा। अब वो कह रहा है कि यदि एपी है तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म आप फाइंड करिए। तो इसके लिए हमने आपको क्या बताया था, इसके लिए बताया था कि आपके पास कितने टर्म है 1 2 3 4 टर्म तो है। अब आपको कौन सा निकालना है, A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है, क्लियर है। देखो 1 2 3 4 टर्म है। अब हमारे पास 3 टर्म नेक्स्ट और चाहिए, नेक्स्ट का मतलब 1 2 3 टर्म और निकालेंगे। तो A5 इक्वल बेटा क्या निकालोगे, A5 इक्वल A + 40। आपको पीछे बताया था कि 5 है तो 40, 8 है तो 70, एक डी कम हो जाएगा, यहाँ से एक वैल्यू कम रहती है 5 के प्लेस में 4। जैसे A 50D है तो A + 49D, तो मैं पीछे बता चुका हूँ आपको। तो A की वैल्यू बेटा कितनी है हमारे पास 0 + 4 × D की वैल्यू है -4, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है बेटा -16, क्योंकि ये तो 0 हो चुका है बेटा, ठीक है। A6 इक्वल A + 5D, तो कितना आ गया 0 + 5 × -4, कितना हो गया -20। A7 इक्वल बेटा कितना है A + 6D और ये कितना आया 0 + 6 × -4 इक्वल -24। ये इसके नेक्स्ट 3 टर्म हो जाएंगे, क्लियर है। चलिए और देखते हैं, थोड़ा सा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। इसका थर्ड पार्ट हम बताते हैं आपको। इसका एक थर्ड पार्ट है कि इसमें से दिया 1, 3, 9, 27 सो। अब आप इसको देखिएगा जरा, इसका फर्स्ट टर्म क्लियर है A है, पहले कॉमन डिफरेंस को चेक कर लेते हैं, ठीक है बेटा। कॉमन डिफरेंस हमने चेक किया कि D इक्वल
यहाँ से A2 माइनस A1 कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म निकालना आपकी समझ में आ चुका होगा। A2 यानी 3 माइनस 1 इक्वल टू, दूसरा हमने निकाला A3 माइनस A2, तो ये 9 माइनस 3 इक्वल 6। यहीं से बेटा क्लियर हो गया ये कि नहीं जो कॉमन डिफरेंस नहीं क्लियर है और निकालना चाहें तो निकाल सकते, कोई जरूरी नहीं है सभी निकालें। जब आपको ये आगे कहीं भी स्टेप में मिल जाए कि मुझे कॉमन डिफरेंस एक भी डिफरेंट हुआ है तो आगे कभी सेम हो ही नहीं सकता। तो यहाँ भी आप कह सकते हो दिस सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। ठीक है, फिर चलिए और निकाल सकते हैं। A4 माइनस A3 इक्वल 27 माइनस 9 इक्वल बेटा ये कितना आ गया 18। तो सो इट इज नॉट एन एपी। ठीक है बेटा, अब ये एपी क्यों नहीं है? क्योंकि इनके कॉमन डिफरेंस सेम नहीं। ठीक है बेटा, चलिए हमने एक एग्जांपल और दे देते हैं आपको इसका। फोर्थ आपका एग्जांपल दिया, जैसे आपके पास लिखा है √2, 2√2, 3√2, 4√2 एंड सो, ये आपके सामने लिखा है। तो सबसे पहले अब हम चेक करें इसको कि हमारे पास ये एपी है या नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस ये निकालना होगा। तो कॉमन डिफरेंस निकालिए जरा, इसका बेटा कितना होगा कॉमन डिफरेंस? ये हमारे पास A2 माइनस A1, तो बेटा ये 2√2 माइनस √2, तो कितना बचा √2। तो 2√2 से 2 माइनस करेंगे। फिर बेटा अगला है हमारे पास A3 माइनस A2, तो ये हो गया 3√2 माइनस 2√2 माइनस 2√2 इक्वल आया √2। अगला हमने A4 माइनस A3, तो ये 4√2 माइनस √2, और ये बेटा कितना हो गया ये 3√2 और ये √2। आप यहाँ देख रहे हैं कि इनके कॉमन डिफरेंस सेम आ चुके हैं। जब इनके कॉमन डिफरेंस सेम है बेटा तो ये इट इज एन एपी होगा। इट इज एन एपी। एक चीज का ध्यान रखें, अगर एपी है तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म बताएं। तो यहां तक मुझे 1 2 3 4 मालूम है, तो अब A5 A6 A7 मान लो ये नहीं होता हमारे पास, तो हम A4 A5 A6 निकाल देते। ठीक है बेटा, तो हम यहां से निकालेंगे A5 इक्वल A प्लस 4D। ठीक है बेटा, A प्लस 4D, तो ये कितना आया बेटा आप देख लीजिएगा, A प्लस 4D, तो ये आपके पास आ गया। A की वैल्यू बेटा कितनी थी √2 और प्लस 4 इंटू √D की √2 आ गई। ठीक है, तो 4√2 और 1√2 कितने हो गए 5√2। A6 इक्वल A प्लस 5D, तो ये √2 प्लस 5√2 इक्वल ये आ गया 6√2। A7 इक्वल ये हमारे पास आ गया A प्लस 6D, तो A√2 हो गया प्लस 6 और ये √2, तो ये हमारे पास हो गया 7√2। इस तरीके से नेक्स्ट 3 टर्म आ गए। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि मान लीजिएगा यहाँ पर कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपीज when the first term A and the common difference D are given as follows। जब आपके पास कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म गिवन है तो आप कैसे निकालेंगे, तो जरा देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10। ठीक है बेटा, तो देखिए जैसे A इक्वल दे रखा है 10 और D इक्वल दे रखा है हमारे पास 5। क्लियर है, तो इसकी एपी कैसे बनाएंगे वो आप देख लीजिएगा। तो आपने यहां से एपी बनाने के लिए कम से कम हमें 3 टर्म तो चाहिए। तो आपने ए की वैल्यू मालूम है D, तो A तो है ही, आप A2 निकालोगे तो A प्लस D, तो बेटा A की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 5 इक्वल 15। A3 इक्वल A प्लस ये फर्स्ट टर्म था बेटा A प्लस 2D, तो A की वैल्यू बेटा 10 प्लस 2 इंटू 5 कितनी हो गई 20। A4 इक्वल A प्लस 3D, कितना हो गया बेटा 10 प्लस 3 इंटू 5, ये आ गया 25। 5 3 या 15 और 10, तो जो AP है AP कितनी बन के तैयार हुई बेटा ये आपके पास A की वैल्यू 10, तो 10
फिर a2 की वैल्यू 15, a2 की वैल्यू 20, 25 एंड सो ऑन। तो ये एपी आपकी बन जाएगी। चलिए हम एक वैल्यू और दे देते हैं आपको। इस तरीके से ये आ गई। इसका सेकंड पार्ट हमने दिया, ये हमारे पास एक सेकंड पार्ट, ये है सेकंड पार्ट। ये मान लीजिएगा ये हमारे पास a इक्वल 2 है और ये d इक्वल 0। ठीक है बेटा। अब इसकी a की क्या बनेगी? तो आपने a की वैल्यू दे रखी है, a या a1 आपका यही रहेगा। तो a2 इक्वल a प्लस d, तो a की वैल्यू 2 प्लस d की 0 इक्वल टू a3 इक्वल a प्लस 2d, तो a की वैल्यू 2 प्लस 2 इंटू 0, तो ये भी 2 आ गई क्योंकि 0 हो चुका है। a4 इक्वल a प्लस 3d, तो ये a की वैल्यू 2 प्लस 3 इंटू 0, तो ये भी 2 आ गई। तो इस तरीके से AP जो बन के तैयार होगी वो कितनी आएगी बेटा? 2 2 2 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये AP बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4। चलिए बेटा मैं 4 क्वेश्चन के बारे में समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 कि आप ऐसे देखिए कि फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये आपके पास हो चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये है बेटा, सो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय an इक्वल 5n माइनस 7 इज एन एपी, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। यानी हमारे पास एक एपी है an इक्वल 5n माइनस 7। ये इसका जनरल टर्म है। क्या है इसका जनरल टर्म है इज एन एपी। तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस बताइए। तो जब हमारे पास जनरल टर्म में दिया हो यानी n के सीक्वेंस में दिया हो तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसको एपी बनाते हैं फिर कॉमन डिफरेंस। वैसे आपको क्लियर है। तो यहां से आपने किया नाउ पुटिंग n इक्वल 1 2 3 4 एंड सो। हमने यहाँ पर n की वैल्यू पुट कर दी। मान लीजिएगा n की वैल्यू 1 रखी, तो a1 इक्वल कितना आएगा? 5 इंटू 1 माइनस 7। यानी जहां भी n मिलेगा उसकी प्लेस पे हमने 1 कर दिया है। तो ये 5 माइनस 7 कितना हो गया बेटा? -2। a2 निकालेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा? n की जगह 2 आ गया और यही रहेगा, है ना। तो ये कितना आएगा? 5 इंटू n प्लेस पे 2 माइनस 7, तो 5 टू या 10 में से 7 जाएगा, तो ये 3। a3 इक्वल बेटा कितना आया? 5 इंटू 3 माइनस 7 इक्वल 15 माइनस 7 कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक है, तो यहां से जो हमारे पास AP आई है, जो AP कितनी आई बेटा? यहां से a1 -2 3 8 एंड सो। अब आपको पता है कॉमन डिफरेंस बेटा d इक्वल निकालेंगे तो a2 माइनस a1, तो बेटा कितना हो गया? a2 3 माइनस -2, तो d इक्वल ये आ गया 3 माइनस प्लस के 2 हो जाएंगे बेटा, 3 प्लस 2 इक्वल 5। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 5। इस तरीके से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। लगभग हमने काफी इसमें बताया है, हर टाइप के एग्जाम्पल या क्वेश्चन को मैंने बता दिया है। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे मोबाइल नंबर पर मुझे बता सकते हैं। मैं आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा।